हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो वीडियो बनने जा रहा है वो है उन स्टूडेंट्स के लिए जो स्पोकन इंग्लिश अपनी इम्प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि कंपटीशन वाले स्टूडेंट्स भी इसको देख सकते हैं क्योंकि वो जंबल सेंटेंसेस और आपके अनसीन पैसेज में है ना, और क्लोज टेस्ट में ये हेल्प करेगा आपकी। तो स्पेशली ये उन लोगों के लिए है कि जो बच्चे समझ जाते हैं दैट कि सर हम प्रैक्टिस कैसे करें जब घर पर, जब हम अकेले हों या फ्री टाइम हो हमारे पास, कहीं बाहर हो और हम फ्री हो, तो प्रैक्टिस कैसे करें। तो ये मेरे बहुत सारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, तो मैंने सोचा कि शायद इस पर एक वीडियो बनाया जाए। ऑनलाइन वाले कुछ बच्चों को भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हो रही हो। तो चलिए मैं आज आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिस कैसे करनी है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहले अपन एक मॉडल ले लेते हैं, शुड। देखिए मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, स्पीकिंग में जैसे कि शुड यानी भी होता है चाहिए, मस्ट यानी भी होता है चाहिए, और ऑट टू यानी भी होता है चाहिए। और अगर इसको अपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से देखें तो तीनों का यूज़ अलग अलग होता है, लेकिन स्पीकिंग में यहाँ पर तीनों में से कोई सा भी एक यूज़ कर सकते हैं। स्पीकिंग में थोड़ा अलग चलता है। तो अपन इसकी प्रैक्टिस पहले इसको सीख लेते हैं, है ना। तो उसके बाद अपन करना शुरू करते हैं। मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। एक सेंटेंस 4 तरह से बनता है। एफर्मेटिव हो गया ये, ठीक है। नेगेटिव है तो आपका शुड नॉट हो जाएगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। इंटरोगेटिव है तो शुड पहले आ जाएगा, शुड फिर सब्जेक्ट, और अगर सेंटेंस में नॉट भी लगा हुआ है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और क्वेश्चंस वर्ड वाला है तो पहले क्वेश्चंस वर्ड आ जाएगा और उसके बाद ये सब कुछ रहेगा। और हिंदी के सेंटेंस जो होंगे उसकी पहचान होगी आपकी चाहिए। हिंदी के ऐसे सेंटेंस जिसके लास्ट में आएगा चाहिए, ठीक है ना। अपन एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। जैसे मैंने लिखा, आपको रोज मंदिर जाना चाहिए, ये सेंटेंस है हमारा फर्स्ट। तो याद रखिए, ऐसे सेंटेंस जिसके, ऐसे हिंदी के सेंटेंस जिसके लास्ट में चाहिए आएगा उसे हम शुड से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक सेंटेंस 4 तरह से बनता है, ठीक है। तो ये रहा फर्स्ट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मीन्स यू, ये आपका यू हो गया। सब्जेक्ट कुछ भी हो, सिंगुलर, प्लूरल, आई, फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, कोई सा भी पर्सन हो, उसके साथ आपको शुड का यूज करना है, ठीक है। यू शुड। उसके बाद है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब हमेशा हिंदी सेंटेंस में चाहिए के बगल से दी होती है, ठीक है। जैसे कई बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि वर्ब कहाँ है, तो वर्ब क्या होती है? वर्ब वे होती है जिसके पीछे ना लगा रहता है और जो एक्शन को शो करती हैं, है ना। वर्ब वो होती हैं जिसके पीछे ना लगा होता है और वो एक्शन को शो करती हैं, जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, लिखना, पढ़ना, मरना, गाना, हंसना, ये सब एक्शन को शो कर रहे हैं, इसलिए इनको एक्शन वर्ब कहते हैं, ठीक है। जैसे ये जाना, ये वर्ब है, ठीक है। अब पता कैसे चलेगा कि सर ये वर्ब है, ये वर्ब क्यों नहीं है? तो ये आपका सब्जेक्ट हो ही गया है, ये आपका शुड हो गया मॉडल। उसके बाद वर्ब चाहिए, वर्ब चाहिए के जस्ट बगल से होगी जाना, जाना का हो गया गो, ठीक है। यू शुड गो। और जिस जगह आप जा रहे हैं वो जगह का नाम दिया है, जैसे टेम्पल दिया हुआ है तो फिर टू लगाएं, अदरवाइज ना लगाएं। यू शुड गो टू टेम्पल डेली। अब डेली लास्ट में क्यों आया? क्योंकि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एडवर्ब ऑफ टाइम इज ऑलवेज रिटन इन द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। यू शुड गो टू टेम्पल। मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा ही बता पाऊंगा। एक और देख लें। हाँ बिल्कुल, आई होगा यहाँ पर कि मुझे रोज मंदिर जाना चाहिए, तो यहाँ आई, यू हटकर आई हो जाएगा। आई शुड गो टू टेम्पल डेली। हमें रोज मंदिर जाना चाहिए तो वी शुड गो टू टेम्पल डेली। केवल ये सब्जेक्ट चेंज होता जाएगा और रिमेनिंग पार्ट सेम रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट चेंज होगा, प्रेडिकेट इसका पूरा वही का वही रहेगा, ठीक है। हाँ, प्लूरल हो, सिंगुलर हो, कैसा भी हो, सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा सेम रहेगा, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है। पहले सीख तो लें। प्रैक्टिस हम किस चीज़ की करेंगे? पहले हम कुछ सीख तो लें, तभी तो प्रैक्टिस कर पाएंगे ना भाई, ठीक है ना। ये हमारा एफर्मेटिव हो गया। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो फिर क्या करेंगे? तो नेगेटिव होगा तो कुछ नहीं करना है, हमें शुड नॉट कर देना है। वो मैंने शॉर्ट फॉर्म में शुडंट लिख दिया है, हाँ, ठीक है। जैसे आपको रोज मंदिर नहीं जाना चाहिए तो यू शुड नॉट गो टू टेम्पल डेली, सब कुछ वही रहेगा, समझ गए। यू शुड नॉट गो टू टेम्पल, आई शुड नॉट गो टू टेम्पल डेली, वी शुड नॉट गो टू टेम्पल डेली, ठीक है। अगली बात समझ में, ये नेगेटिव के लिए हो गया। अब आ जाओ भैया इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। जो इंटरोगेटिव फर्स्ट होता है वो हिंदी में हमेशा
क्या से स्टार्ट होता है, इसमें आगे आप क्या लगा दो, ये लो इंटरोगेटिव फर्स्ट बन गया। क्या आपको रोज मंदिर जाना चाहिए? तो ये अपन टेंसेस में भी सीख चुके हैं कि क्या की इंग्लिश वर्ड नहीं बनाते, तो फिर क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख देते हैं। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का काम करिए, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, सब्जेक्ट से पहले शुड आ गया बस, तो फिर क्या हो जाएगा, शुड आगे आ जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, शुड यू गो टू टेम्पल डेली, पूरा का पूरा वही रहेगा, और क्वेश्चन मार्क, हालांकि स्पीकिंग में क्वेश्चन मार्क डजंट मैटर। अब आती है बात कि यहाँ पर सर आपने नॉट लिखा हुआ है, तो वो नॉट मैंने इसलिए लिखा हुआ है कि सेंटेंस अगर इंटरोगेटिव भी हो और पीछे नॉट भी लगा हो, क्या आपको रोज मंदिर नहीं जाना चाहिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव हो गया, तो इसको हम शुड यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लिख दें, शुड यू नॉट, या नॉट को शुड के साथ में मिलाकर भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, शुडंट यू गो टू टेम्पल डेली, पूरा का पूरा, या फिर यहाँ पे नॉट लगा दें, शुड यू नॉट गो टू टेम्पल डेली, या फिर शुडंट यू, बस याद रखना शुड नॉट पूरा नहीं कर सकते हम, ठीक है, इस पर आप ज़्यादा फोकस करें क्योंकि ये यूज़ होता है ज़्यादा, ठीक है ना, लिटरेचर वगैरह जब आप बुक पढ़ेंगे, है ना, तो ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है। अब आ जाओ क्वेश्चंस वर्ड वाले पे। क्वेश्चंस वर्ड वाले पे अगर होगा तो वो कैसे होगा, पहले क्वेश्चंस वर्ड वाला, तो क्वेश्चंस वर्ड वाला जो होगा वो हिंदी सेंटेंस के बीच में आएगा क्वेश्चंस वर्ड, लेकिन इंग्लिश में सबसे पहले क्वेश्चंस वर्ड, उसके बाद ये थर्ड वाला फॉर्मेट पूरा, जैसे यही वाला एग्जांपल ले लेता हूं जिससे आपको जल्दी समझ, आपको रोज मंदिर क्यों जाना चाहिए, क्या हट गया, आपको रोज मंदिर क्यों जाना चाहिए, आपको रोज मंदिर किसके साथ जाना चाहिए, आपको रोज मंदिर कैसे जाना चाहिए, कोई भी क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, तो जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा उसकी इंग्लिश पहले, अपन ने वाई लिखा है तो वाई, और फिर ये थर्ड वाला फॉर्मेट पूरा का पूरा, वाई शुड यू, अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव है शुडंट यू या शुड यू नॉट गो टू टेम्पल डेली, पूरा का पूरा वही है ना, अच्छा पूरा लिख दूं, गो टू टेम्पल डेली, वाई शुड यू नॉट गो टू टेम्पल डेली, आया समझ में, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, तो चलिए वो मैं आपको बताता हूं कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। चलिए तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। ये हमने सीख लिया, एक सेंटेंस 4 तरह से बनता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव फर्स्ट और इंटरोगेटिव सेकंड। तो आपको इसके लिए क्या करना है, सिर्फ पहले वर्ब ले लेनी, और वो वर्ब जो आपको भी याद हो, और अगर एक और तरीका भी कर सकते हैं इसमें, अगर ये वर्ब याद है, जैसे राइट यानी लिखना, आपको मालूम है सबको, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको कि राइट यानी लिखना, ये सबको मालूम है। आप इसमें एक तरीका और कर सकते हैं कि आप ऐसी वर्ब ले लें जो आपको याद ना हो, इससे क्या होगा, आप उस वर्ब को बार बार बोलेंगे तो वो आपको वर्ब भी याद होती जाएगी, है ना। तो आप यहाँ पर कोई सी भी वर्ब ले लें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, याद है वो या याद नहीं है वो, अगर आप वर्ब भी साथ में याद करना चाहते हैं तो वर्ब भी ले लें, पर डे की 2-3 ले लें ऐसे। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले जनरली स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं इस चीज़ को, लेकिन अगर आप राइटिंग पोर्शन कर रहे हैं साथ में तो ये समझ लीजिए कि आप इंग्लिश बहुत जल्दी और एक्यूरेट इंग्लिश सीखने जा रहे हैं। राइटिंग प्रैक्टिस भी करना है। राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करना है, जैसे कि ये राइट वर्ब आपने लिख लिया है, आपको इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, और सेंटेंस आपको खुद ही क्रिएट करना है। सेंटेंस बनाने से पहले आपको ये देखना है कि हिंदी के सेंटेंस आपको बनाने हैं, ये आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, जितना टाइम आपके पास है आप उसके अकॉर्डिंग अपना समय निकालें कि मेरे पास इतना समय है, तो कितने एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं ये आप डिसाइड करें। कम से कम मैं समझता हूँ 50 एग्जाम्पल तो पर डे के होने ही चाहिए, है ना। तो बनाने से पहले आपको ये दिमाग में रखो कि हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में चाहिए आना चाहिए, ठीक है, और ये वर्ब भी यूज़ हो जाए उसमें, है ना, जैसे राइट यानी लिखना। अब 50 एग्जाम्पल बनाना है आपको, इन चारों के मिलाकर, यानी कि लगभग 12-12 एग्जाम्पल पढ़ेंगे, है ना, 12-13 एग्जाम्पल एक के पढ़ेंगे लगभग, है ना। तो आप सेंटेंस कुछ इस तरह से बनाएं, मुझे रोज़ एक पोएम लिखना चाहिए, मुझे रोज़ एक पोएम नहीं लिखना चाहिए, क्या मुझे रोज़ एक पोएम लिखना चाहिए, मुझे एक रोज़ पोएम क्यों लिखना चाहिए, ठीक है। सचिन को इंग्लिश में लेटर लिखना चाहिए, सचिन को इंग्लिश में लेटर नहीं लिखना चाहिए, क्या सचिन को इंग्लिश में लेटर लिखना चाहिए,
सचिन को इंग्लिश में लेटर किसके लिए लिखना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, कहाँ लिखना चाहिए, कब लिखना चाहिए, कोई सा भी क्वेश्चन वर्ड यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, एक ही सेंटेंस को 4 में कन्वर्ट करने से क्या होता है, ये थोड़ा सा बोरिंग है, लेकिन आपको आपके दिमाग में ये चीज़ राइटिंग आप करते जाएंगे ना, तो आप ये मान लीजिए कि आपके माइंड में ये ऑटोमेटिकली, जैसे सेंटेंस नेगेटिव होगा तो शुड नॉट हो जाएगा, इंटरोगेटिव होगा तो शुड ऑटोमेटिकली पहले आ जाएगा जब आप राइटिंग प्रैक्टिस करें। लेकिन आपको करना कैसे, पहले आप 100 एग्जाम्पल हिंदी में लिखेंगे, फिर 100 एग्जाम्पल आप इंग्लिश में लिखेंगे। तो जब हिंदी के आप लिखते जाएंगे ना तो स्पीड ऑटोमेटिकली बनती जाएगी और आपके माइंड में सेट हो जाएगा कि शुड वाला जो यूज़ होता है वो चाहिए वाले सेंटेंस के लिए होता है। उसी तरह से जब आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे पूरे, तो आप करते 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 आपके माइंड में ये सेट हो चुका होगा कि इंटरोगेटिव में शुड पहले आ जाएगा, इंटरोगेटिव सेकंड में शुड से पहले क्वेश्चंस वर्ड आ जाएगा, नेगेटिव होगा तो शुड नॉट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो हम शुड सब्जेक्ट नॉट भी कर सकते हैं और शुडंट प्लस सब्जेक्ट भी कर सकते हैं। ये सब कुछ माइंड में सेट होगा, लेकिन ये प्रैक्टिस से होगा। अब एक ही वर्ब के तो बनेंगे नहीं 100 एग्जाम्पल, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा सा बोरिंग भी हो जाएगा और हैक्टिक हो जाएगा वो थोड़ा सा। तो आप वर्ब चेंज कर लें, है ना, राइट का हो गया, स्पीक का करते हैं, है ना, 100 एग्जाम्पल हो गया। नाउ हियर द क्वेश्चन कम्स इन हाउ टू टेक ऑरल प्रैक्टिस। तो वो मैं अब आपको बताता हूँ कि ऑरल प्रैक्टिस, आपने राइटिंग प्रैक्टिस कर लिया, राइटिंग प्रैक्टिस करके आपके माइंड में ये चीज़ आ चुकी है कि सेंटेंस हमें कैसे बनाना है, किस तरह से बनता है। फिर आपको सेम टाइम ऑरल प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं वाले सेंटेंस 100 एग्जाम्पल जो आपने बनाए हैं हिंदी में, उनको आपको ऐसे हाथ रखना है और फिर उनको ही 100 एग्जाम्पल्स को बोलने की प्रैक्टिस करनी है। 100, 200, देखो सीधी बात है, जो जितने ज़्यादा बनाएगा वो उतनी ज़्यादा सीखेगा। अब आप कहोगे आपने 2 इसके बना लिए, 2 इसके बना लिए, 2 इसके बना लिए, 2 बना लिए और भैया सीख गए इंग्लिश, बन गए बिल क्लिंटन। हाँ, तो वो तो हो नहीं सकता। ठीक है, कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल बनाएं। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 200, 200, 400, कुल मिलाकर ये कि जितना ज़्यादा बनाओगे उतनी ज़्यादा जल्दी सीखोगे। कहने का मतलब ये है, शर्मा जी समझ में आ रहा है? हाँ, तो जितना ज़्यादा आप बनाओगे उतना ज़्यादा, सॉरी अग्रवाल, हाँ ठीक है ना, तो जितना ज़्यादा बनाओगे उतने ज़्यादा आप जल्दी सीखोगे। ठीक है, अब आती है ऑरल प्रैक्टिस की। सर इसके अलावा हम कैसे करें? जब आप अकेले, अब आपके माइंड में क्या होगा, शुड आपके माइंड में सेट हो चुका है, अब इसकी प्रैक्टिस करो। एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इधर उधर से सारो। पहले हमने एक के ही 4 बनाए थे तो वो जल्दी जल्दी फ्लो में आ रहे थे। अब इसकी ऑरल प्रैक्टिस करो। मुझे पढ़ना चाहिए, आई शुड स्टडी। मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, वाई शुड स्टडी। क्या मुझे पढ़ना चाहिए, शुड आई स्टडी। मुझे क्यों पढ़ना चाहिए, वाई शुड आई स्टडी। मुझे राहुल के साथ नहीं पढ़ना चाहिए, आई शुड नॉट स्टडी विद राहुल। ठीक है, इस तरह के साथ। दूसरा वर्ब ले लो, प्ले। ठीक है, हर किसी को क्रिकेट खेलना चाहिए, एवरीबॉडी शुड प्ले क्रिकेट। मुझे क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए, सब्जेक्ट चेंज करो। मुझे क्रिकेट क्यों खेलना चाहिए, वाई शुड आई प्ले क्रिकेट। क्या आपको मेरी मदद नहीं करना चाहिए, शुडंट यू हेल्प मी, या शुड यू नॉट हेल्प मी। मुझे उससे बात नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट टॉक टू हिम। लड़की है तो हर, लड़का है तो हिम, वो अंडरस्टूड है, जानते हैं आप लोग। ठीक है, हमें रोज सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, वी शुड टेक एक्सरसाइज या एक्सरसाइज नाउन और वर्ब दोनों है। ठीक है, वी शुड टेक एक्सरसाइज डेली, वी शुड एक्सरसाइज डेली, बोथ आर करेक्ट। ठीक है, आया बात समझ में? तो आपको इस तरह से आपको ऑरल प्रैक्टिस करनी है। Oral practice, without oral practice, you just take it for granted. You won't be able to learn English all through your life until you take practice. So it is better for you to take practice every day. It doesn't matter how many sentences you are speaking in a day. If you think that by learning you can learn how to speak English, that is quite impossible. अगर याद करने से इंग्लिश आ गई, भाई भाषा है ये। इंग्लिश, पहली बात मैं बता दूँ, कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ये एक लैंग्वेज है और लैंग्वेज मीन्स द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बोलोगे उतनी जल्दी सीखोगे आप। तो प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ऑरल प्रैक्टिस, है ना। आपको मैंने बता दिया कि किस तरह से प्रैक्टिस करना है, इसीलिए मैंने छोटा सा वीडियो बनाया है इस पर कि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। और मैं अब साथ में ये भी देख रहा हूँ कि प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं बच्चे, तो साथ में मैं प्रैक्टिस सेशन भी स्टार्ट करूँगा। आप लोगों की भी इसमें वॉइस डाल दी जाएगी, जैसे आप लोग अपनी वॉइस भी सुन सकेंगे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये शुड हो गया, ठीक है। तो इसी की आपको अब ऑरल प्रैक्टिस करनी है।
ओरल प्रैक्टिस किस तरह से करनी है मैंने आपको वो भी बता दिया, वर्ब और राइटिंग प्रैक्टिस देन ओरल प्रैक्टिस। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है तो वो मुझे बता सकता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।